देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया और ट्रायंगल ये रहा आपका, इस तरह से होगा बेटा। ट्रायंगल यहाँ पर हमारा एंगल ए है तो ये ए हो गया, ये हमारा राइट एंगल एट बी यानी कि ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो देखिए 10 सबसे पहले गिवन क्या है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको पता है tan का फॉर्मूला, आपको पता होगा tan का फॉर्मूला होता है P/B। यहाँ पर एंगल ए ये है तो देखो परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा और बेस आपका ये हो गया √3। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया क्योंकि हमने किस तरह से कर दिया ये आपको पता है, इस तरह से हमने बता रखा है पीछे आपके क्वेश्चन में, पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर भोले और ये सोना चांदी और तोले। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया। अब यहाँ से हमें ये तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी बेटा। तो तीसरी साइड कैसे निकालोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस। ठीक है, बाई पाइथागोरस से निकालेंगे तो हमारा हाइपो क्या है, ए सी स्क्वायर फाइंड करना है। इधर हमारा ए बी स्क्वायर हो गया प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा ए सी क्या है आपका, ए सी हमारा हो गया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जो आया 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया आपका यहाँ पर बेटा आपका ये होगा 4। तो यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ए सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया बेटा। अब हमें क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट इसका बताना है बेटा। फर्स्ट पार्ट कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट करना है आपको साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ये वाला हमको फाइंड करना है। अब साइन ए क्या होगा बेटा, देखो साइन ए का मैं आपको बता देता हूँ। साइन ए का आप निकालना चाहो ये इस तरह से, साइन ए को क्या लिखोगे आप, जो साइन ए है, साइन ए का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। साइन ए क्या होगा आपका P/H हो गया। तो P क्या हो गया बेटा, यहाँ पर P आपका 1 हो गया, 1/2 हो गया। अब देखिए हमारा कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी क्या होगा हमारा बेस/H होगा। तो अकॉर्डिंग टू सी, इस सी के बेस क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर ये है, बेस आपका ये हो गया ये वाला। तो बेस यानी कि बेस ये और 1/2। इधर हमारा क्या हो गया कॉस ए अकॉर्डिंग टू, अब कॉस ए आपको बताना है तो कॉस ए का भी फॉर्मूला वही हो गया B/H। अब कॉस ए मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये बेस हो गया आपका √3/2। और यहाँ पर हमारा साइन सी, साइन सी क्या हो गया बेटा आपका, साइन सी वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर साइन सी के अकॉर्डिंग ये हो गया, तो √3 और आपका 2। अब ये जो वैल्यू है बेटा, वो वैल्यू आप कहाँ पर यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो साइन ए क्या है, यहाँ पर आप साइन ए यहाँ से लिख सकते हो, साइन ए 1/2 हो गया, 1/2 इंटू कॉस सी क्या हो गया, कॉस सी आपका 1/2 हो गया, प्लस ये आपका कॉस ए क्या हो गया √3/2 हो गया बेटा, √3/2 और इंटू ये भी आपका √3/2 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 प्लस ये आपका हो गया 3/4। इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 1/4 इज इक्वल टू 4/4, तो इज इक्वल टू आपका 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट आ जाओ। तो सेकंड पार्ट क्या है आपका बेटा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखो बेटा अब कॉस ए यानी कि कॉस ए की वैल्यू ये होगी, यहाँ से अकॉर्डिंग √3 क्या हो जाएगी बेटा,
√3/2 और cos c यहाँ से क्या हो गया 1/2, ये 1/2 हो गया हमारा, माइनस साइन ए क्या हो जाएगा 1/2 हो गया और साइन सी क्या हो जाएगा √3/2। तो ये मिलके आपका बना √3, जो √3/4 माइनस और ये √3/4, इन दोनों को ये आपस में कट गए, आंसर क्या हो गया 0। तो यही बेटा आपका आंसर था, ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। धन्यवाद। हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 8.1 का देखिएगा कैसे होगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया और ट्रायंगल बना के इसमें लिखा हुआ है राइट एंगल एट क्यू, तो ये फिक्स किया और किसी को भी आप पी और आर मान सकते हो। अब क्वेश्चन क्या है, इसमें गिवन है बेटा, क्या गिवन है इसमें कि पी आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 25 और पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू जो है वो हमने 5 सेंटीमीटर मान लिया। अब लिखा है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आपका बेटा हो गया। तो यहाँ पर पी क्यू 5 है, तो यहाँ पर मान लीजिएगा क्यू आर को आपने x मान लिया, सपोज दैट क्यू आर को x मान लिया, तो क्यू आर यानी कि ये x इज इक्वल टू 25 माइनस सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हो आप, यानी कि पी आर जब फाइंड करना पड़ेगा आपको, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो ये हमारा हो गया 25 माइनस एक्स, ठीक है, ये 25 माइनस एक्स हो गया। ये तीनों साइड आपको पता चल गया। अब आप यहां से फाइंड करेंगे कैसे, हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर के अंदर हमने क्या लिया, हाइपो का स्क्वायर, यानी कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ आपने क्या किया बेटा, यह हाइपो क्या है आपका 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पी आर कितना मान लीजिएगा, ये आपका एंगल पी है, तो पी आर यानी कि इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पर इसको हमने x मान लिया और ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको पता है क्या, a माइनस बी का प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला हमने पुट कर लिया बेटा। अब क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर लगा दिया इस पे, माइनस 2a की वैल्यू क्या है 25, b की वैल्यू कितनी है x प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा हो गया 25। देखो बेटा, अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 625 माइनस ये 50x इज इक्वल टू इधर हमारा हो गया 25। 25 को उधर शिफ्ट करो, ये इधर हो जाएगा, तो 625 माइनस 25 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 550x। यहाँ पर हमारा ये हो गया 600 इज इक्वल टू 50x, यानी कि x की वैल्यू आप निकालोगे तो 600/50 इससे ही कट गया, ये हमारा आ गया 12। तो बेटा x की वैल्यू जो आई वो हमारा 12 सेंटीमीटर आ गई।
तो x बेटा आपका 25, ये 12 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ये 12 सेंटीमीटर। अब 25 माइनस 12 तो ये आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारा जो पी आर होगा आप निकाल सकते हो, यानी कि जो हमने फाइंड किया था पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये पी आर की वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, इसके अंदर आपको जो फाइंड करना है वो हमको इसमें फाइंड करना है क्या, साइन पी। सबसे पहले क्या आपको फाइंड करना है, यहाँ पर निकाल लीजिएगा, पहला है साइन, साइन पी। अब साइन पी क्या होगा, यानी कि साइन पी एंगल दिस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर बेटा ये हो गया, तो यानी कि ये हो गया 12 अपॉन 13 सेंटीमीटर। अब आ गया कॉस पी, इसी तरह से कॉस पी फाइंड करोगे, तो कॉस पी क्या हो गया हमारा, बेस अपॉन एच, और बेस क्या हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो बेस हो गया हमारा 5 अपॉन 13। तीसरा होगा आपका, तीसरा क्या होगा बेटा इसमें आपको, 10p, तीसरा आपका होगा 10p। 10p क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा इसमें, देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये 12 अपॉन दिस, तो 12 अपॉन 5, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर 12/5। बेटा यही तीनों क्वेश्चन, ये तीनों पार्ट आपको बताने थे। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करो, क्योंकि आप लोग करोगे तो आपको इसी तरह से वीडियो अपलोड होती रहेंगी, एनर्जी के साथ आपको बताते रहेंगे। बेटा धन्यवाद।